हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी। हमने लास्ट क्लास में बीजगणित का टॉपिक किया था और बीजगणित के टॉपिक में हमने सबसे पहले किया था घातांक। और घातांक के हमने नियम पढ़े थे और कुछ एक एग्जाम्पल किए थे। अब उससे आगे देखते हैं। तो हमने बीजगणित में घातांक टॉपिक किया था। इसके अंदर हमने कुछ एक क्या पढ़े थे, इसके घातांक के नियम पढ़े थे। तो हमने कल इस नियम पे यानी पहले नियम पे क्वेश्चन भी कर लिए थे काफ़ी, उसमें जिसमें पहला नियम भी यूज़ हुआ था और तीसरा ये दो नियम उसमें यूज़ हो गए थे। ठीक है, पहला नियम तो क्या कहता था? पहला नियम तो कहता है कि जब दोनों बेस सेम हो, ठीक है, दोनों बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये नियम अपन ने कल यूज़ किया था। और इस पे भी अपन ने जैसे इसका यूज़ आ गया था, जैसे घात की घात यानी घात की घात यानी घात के ऊपर घात होती है ना, तो वो दोनों घातें क्या हो जाती है, गुना में। अब इसमें घात के ऊपर घात है ना, m की घात क्या है, n, तो दोनों क्या आ गई, गुना में आ गई, m इंटू एन। इसी प्रकार से आज इसके ऊपर देखेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इन तीनों के नियम पर क्वेश्चन देखेंगे। कल इन दोनों पे क्वेश्चन देख लिए थे अपन ने, आज इन तीनों पे क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन तो अपने पास क्वेश्चन आ गया, जैसे 25 की घात 2 बट्टे में 5 की घात है 6। तो क्या करेंगे भाई, अपन को यूज़ करना है कौन सा नियम, ये वाला नियम यूज़ करना है इसमें, क्योंकि दोनों बट्टे में है ना, एक्स की घात m और एक्स की घात n। लेकिन एक चीज़ इसमें देखना कि जैसे इन दोनों में क्या चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों में x और x सेम है ना, ऊपर नीचे। तो मतलब यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी ऊपर और नीचे, वो भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, तभी ये रूल काम कर पाएगा। क्योंकि इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ x दिया हुआ है, मतलब सेम वैल्यू दी हुई है, तो इसमें भी नीचे और ऊपर दोनों सेम वैल्यू लेनी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, 5 है ना, सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, 5। तो अपन इन दोनों को है ना 5 के फॉर्मूले में लिखते हैं। तो 25 को 5 के फॉर्मूले लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 होती है। जैसे देख लो, 25 जैसे है, मतलब 5 से भाग दिया, 5 से दिया 1, तो 5 इंटू 5, मतलब 5 की स्क्वायर क्या होता है, 5 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 25 होता है। पता है अपन सबको 5 की स्क्वायर का मान 25 होता है। तो मतलब इस 25 को किस में चेंज कर देंगे अपन, 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस 25 को 5 की स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मतलब 5 की स्क्वायर का मान भी कितना होता है, 25। 5 की स्क्वायर मतलब क्या होता है, 5 दो बार, 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको 25 को 5 की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या लिख दिया नीचे, इस 25 को 5 की स्क्वायर लिख दिया, 5 की स्क्वायर मतलब 25। अब इसके ऊपर भी सिर्फ इस 25 को लिखा है मैंने कितना, 5 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर लिख दिया। अब इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो इसके ऊपर एक क्या लगा दी मैंने, पूरे के ऊपर स्क्वायर लग गई, कोई दिक्कत। 25 को किस में चेंज किया, 5 की स्क्वायर में, और उसके ऊपर स्क्वायर लग गई। और बट्टे में कितने अपने पास, 5 की पावर 6 है ही है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। अब वही नियम आ गया, 3 नंबर नियम, घात की घात हो तो घात गुना हो जाती है। मतलब घात की घात है तो मतलब ये दोनों घातें क्या हो जाएगी आपस में, गुना। 5 इसमें 2 दुए कितने हो गए, 2 दुए 4, यानी घात घात क्या हो जाएगी, गुना हो गई 4। बट्टे में क्या है, 5 की घात है 6। ठीक है, अब बराबर में, यानी अब दोनों क्या आ गए हैं, दोनों 5 5 के फॉर्मेट में आ गए हैं, 5 5 के फॉर्मेट में आ गए हैं। तो मतलब अब अपन कौन सा सूत्र, ये सूत्र काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर एक्स नीचे एक्स दोनों में सेम है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि एक्स की घात एम हो और एक्स की घात एन हो तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात एम माइनस एन। मतलब ये दोनों घातें क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी, यानी बेस तो आ जाएगा कितना, 5, क्योंकि देखो इधर एक्स दिया हुआ ना, मतलब ये भी इसी प्रकार से बेस इनका 5 ही है। ठीक है, 5 आ गया। अब 4 में से क्या घट जाएगा, 6, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 लिख दिया अपन ने। ठीक है, 5 में से 6 में से 4 गए, यानी माइनस का 6 और प्लस का क्या है, 4 है। माइनस के 6 में से प्लस का 4 गए, क्या बचा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है अपने पास, माइनस की संख्या क्या है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसलिए माइनस निशान आएगा। 5 की बात माइनस का 2, 6 में से 4 जाते हैं, कितने बचते हैं, 2। निशान किसका रहेगा, जिसका बड़ा निशान होता है, बड़ा निशान किसका है, माइनस का है, माइनस का 6 है ना, बड़ा है 6 4 से। तो 5 की घात -2 आ गया।
ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, इसमें उत्तर आ गया, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया था, इस प्रकार से था 25 की घात 2, 5 की घात 6, इसको किस में कन्वर्ट किया, दोनों 5 5 के फॉर्मूले में लाने हैं। तो 25 का पता है मुझे, 5 की स्क्वायर होता है, 5 की स्क्वायर में चेंज कर दिया 25 को, और उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर थी, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर गुना होगी, 5 की 4, ये 5 की 6 आ गया। अभी इसका सूत्र लग गया, कौन सा वाला है, ये वाला सूत्र लग गया। ठीक है, एक्स की घात n वाला क्या कहता है, एक्स की घात m माने से मतलब घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैंने घातें घटा दी, तो कितना आया, 5 की घात -2। अब इसके आगे भी इसको कर सकते हैं, 5 की घात -2 इसके आगे भी कर सकते हैं। क्यों, किस तरह से कर सकते हैं, अपने पास देखो सूत्र एक और है, कितना नंबर, सूत्र नंबर 5, यानी नियम नंबर क्या है, 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि एक्स की घात क्या हो, -m हो, एक्स की घात क्या हो, -m हो, तो उसे क्या लिख देंगे, 1 में एक्स की घात m। तो इसी प्रकार से अपने पास कितनी है घात, ये उत्तर कितना आया था, ये यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने 5 की घात -2। तो इस सूत्र का यूज करते हैं, मतलब कौन से सूत्र का, एक्स की घात -m, इधर लिख देता हूँ मैं ताकि दिक्कत नहीं हो देखने में, एक्स की घात m, यानी एक्स की घात अगर माइनस में हो, जैसे ये देख, जैसे इसकी घात माइनस में है ना, ये दे रखा है, इसकी घात अगर माइनस में हो मतलब इसकी घात माइनस में हो, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 1/xm। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 1/5 की घात 2, यही तो लिखेंगे, है ना, इसी प्रकार से तो लिखेंगे इसको, ये सूत्र यूज करते हुए। देखो माइनस में है, ये भी माइनस में है, एक्स की घात -m है, तो ये भी क्या है, माइनस में संख्या आ गई। तो इस माइनस में संख्या आ गई तो उसको किस में लिखते हैं, 1/x की घात m, तो वो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ये बट्टे में चल जाएगी तो किस में आ जाएगी, प्लस में। तो बस ये सूत्र ही हो गया, मतलब इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इस सवाल के अंदर अपने पास 2 सूत्र यूज हुए, एक कौन कौन सा, एक तो भाग वाला यूज हो गया, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, ये वाला यूज हो गया। ठीक है, अब एक सवाल, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए अब आगे एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या है, 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 4 बट्टे में 3 की घात 2। ठीक है, 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 4 बट्टे में 3 की घात 2। नीचे 3 की घात 2 है, ऊपर 3 की घात क्या है, 2 है। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, डायरेक्ट कट गया। ठीक है, इस प्रकार से भी काट सकते हैं, अगर बराबर बराबर आए ना, जैसे बराबरी काट सकते हैं, 3 की घात 2 नीचे 3 की घात 2 ऊपर, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्ट इसका, 3 की घात 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख, तो ये सवाल देखिए, अपने पास एक सवाल और है जिसमें क्या है, 5 की घात 2 गुना में 5 की घात 6 और बट्टे में क्या है, 5 की घात 3 और बराबर में क्या है, 5 की घात x। कल सवाल किया था अपन ने, याद हो तो, इधर से x लेके मतलब कि x का मान बताओ, सेम वैसे ही सवाल है, बस इसमें क्या दिया, साथ में भाग दे दिया अपन। तो करते हैं सोल्व इस सवाल को। इस सवाल में क्या था, 5 की घात 2 गुना में 5 की घात 6 और नीचे कितना है, 5 की घात 3। ये 5 की घात 2 है गुना में 5 की घात 6, मतलब दोनों के बेस क्या है, सेम है। ठीक है, और इसका भी बेस है, मतलब तीनों के बेस सेम है। तो पहले गुना वाला कर लेते हैं, गुना वाला फॉर्मूला नियम क्या कहता था, यानी सबसे पहला नियम क्या कहता था, एक्स की घात m गुना में एक्स की घात n, यानी दोनों बेस सेम हो गुना के अंदर, तो घात क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी ना, घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो जोड़ देते हैं। ये लो भाई, इतनी सी बात, 5 की घात 2 गुना 5 की घात 6, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 की घात कितनी आ गई, 6 और 2 कितने हो गए, 8, बटे में कितना आ गया, 5 की घात 3 बराबर में 5 की घात x। अब किस में आ गया, भाग में, 5 की घात 8 ऊपर है, 5 की घात 3 नीचे है, तो अब कौन सा सूत्र लग जाएगा, भाग वाला। भाग वाले में क्या कहता है अभी, भाग वाले में घात को घटाना है, तो घटा देंगे घात, ये लो भाई घटा दिए। 5 की घात 8 - 8 में से 3 के कितने बचते हैं, सीधा लिख देता हूँ, 8 में से 3 के कितने बचे, 5, और बराबर में क्या है, 5x, इधर भी 5 इधर भी 5 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया ऊपर वाला, यानी घात बराबर घात, घात बराबर घात, कि जब बेस सेम हो तो घात के बराबर घात ले सकते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको समझ में आ गया होगा, भाग का नियम समझ में आ गया होगा, गुना का नियम समझ में आ गया होगा, यानी हम कर चुके हैं, पहला नियम कर चुके हैं, तीसरा नियम भी कर चुके हैं, घात घात गुना, सेकेंड वाला नियम भी कर चुके हैं, और ये वाला नियम भी यूज़ कर चुके हैं अपन, माइनस वाला। ठीक है,
यानी x की घात माइनस में हो तो बट्टे में चल जाते थे। कहाँ यूज़ किया था, ये यहाँ यूज़ किया था ना 5 की घात माइनस में, इसी सवाल में बट्टे में चला गया, ये वाला नियम। और अब कौन सा नियम रहा है, एक नियम ये रहा है x की घात 0 बराबर 1। ठीक है, इस नियम के भी सवाल दे देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, देख लो ये क्वेश्चन। जैसे x की घात 0 बराबर 1, तो इस पे सवाल देता हूँ मैं। तो पहला सवाल देखिए, तो देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 2 की घात 0 गुना में 5 की घात 3 गुना में 5 की घात 2। ठीक है, तो 2 की घात 0 क्या होगा भाई, इसमें लिख रहेगा ना, किसी की घात अगर 0 होती है तो कितना आता है भाई, 1 आता है ना। तो इसी प्रकार से 2 की घात 0 है तो इसका कितना आ जाएगा, 1। इसमें कितना आ जाएगा, 1 इंटू में ये 5 की घात 3 और 5 की घात 2 गुना के अंदर है, गुना के अंदर है तो पहले वाला नियम लग जाएगा, घात घात जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितना है, 5 की घात है 5। तब देखा यहाँ पे उसका यूज़, यानी 2 की घात 0 हो गया तो 1, मतलब x की घात 0 बराबर 1 है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, तो चाहे कितने की घात 0 हो, जैसे 10 की घात 0 होना तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे 1000 की घात हो ना तो वो भी 0 होना तो भी उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे 165 की घात 0, उसके मान भी क्या आएगा, 1। यानी किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो। जैसे एक सवाल ले लिया मैंने, जैसे 25 की घात 0 गुना में 35 की घात 0 गुना में 10 की घात 0, तो इसका उत्तर क्या आएगा अभी पता है अपन को, किसी की घात 0 होती है तो उत्तर क्या, आंसर क्या आना है, 1 आना है। तो 25 की घात 0 है तो इसका भी 1, 35 की घात 0 है तो इसका भी 1, 10 की घात 0 है तो इसका भी 1, तो उत्तर क्या आ गया, 1। तो मतलब x की घात 0 1, बिल्कुल सिंपल है ना, कोई भी बिल्कुल सिंपल है ना, किसी की भी घात 0 उसका आंसर हमेशा 1 आना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बीजगणित के कुछ नियम, और बीजगणित में देखेंगे हम कल स्क्वायर क्यूब इनके सवाल करेंगे और इन पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करिए और जितने भी आपके बुक में सवाल दिए हुए हैं उनको साथ में सोल्व करते रहिए इन नियमों का यूज़ करते हुए। ओके बाय स्टूडेंट।